हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर हसन फ्रॉम डिजिटल नूर। आज हमारे ऑन पेज एसईओ का ये 7वां वीडियो है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो था हमारा वो था फाइंडिंग एलएसआई वर्ड्स, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट्स को किस तरह से आप देखते हो, परखते हो, उसके बाद उनके स्ट्रैटेजी को आप कॉपी करते हो अपने आर्टिकल में या फिर अपने वेबसाइट में। अगर पार्टिकुलर कीवर्ड पर काम कर रहे हो तो आपको उस कीवर्ड को गूगल में डाल करके चेक कर लेना है। उसके डिज़ाइन को देखना है कि उन कीवर्ड पर रैंक किया हुआ टॉप 10 की वेबसाइट्स का कैसा डिज़ाइन है, क्योंकि आपको भी वही फॉर्मेट फॉलो करना है। उसके बाद वो जो टॉप 10 के वेबसाइट्स है, उन्होंने अपने वेबसाइट्स में क्या फीचर्स दिया हुआ है, किस टाइप का वो वेबसाइट्स है, वो देखना है। वो एजुकेशनल वेबसाइट्स है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स है या किस टाइप का वेबसाइट्स है। और एक चीज़ आपको देखना है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, किसी चीज़ की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, किस तरह का वेबसाइट, वो वेबसाइट्स किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आज। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गया था, जो मैं अभी ऐड कर देता हूँ आप लोगों के सामने। वो ये है कि कीवर्ड इंटेंट, आपके वेबसाइट्स जो आपके जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स का इंटेंट समझना है। वो कीवर्ड इंटेंट आपको समझना है और वही कीवर्ड इंटेंट के हिसाब से आपको अपना टाइटल टैग ऑप्टिमाइज़ करना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन में टाइटल टैग बता दिया था, लेकिन स्टिल यू कैन एडिट योर टाइटल टैग। आपको सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर का ही रिसर्च करना है। उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर के रिसर्च करने के बाद इंटेंट को समझते हुए अपने टाइटल टैग को यानी प्राइमरी कीवर्ड को एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेकेंडरी कीवर्ड और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर लेना। लेकिन सबसे पहले आपको करना चाहिए ये आपका कॉम्पिटिटर का एक बार इन्वेस्टिगेशन, ये आप पहले कर लेना। इसको मैंने 7 नंबर पे दिया है, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो भाई मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैंने ऑन पेज एसईओ का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें मैं ऑन पेज एसईओ के बारे में ये सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, 1 बाय 1, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने वीडियो कवर कर लिया है। अभी ये टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आपने मिस कर दिया है पहले का वीडियो तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप मेरे सारे वीडियोस को ऑन पेज एसईओ वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ गूगल में। अब यहाँ पर हम अपना प्राइमरी कीवर्ड को टाइप करेंगे। जिस कीवर्ड के ऊपर हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद एक बार कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि अभी हम अगर जो पहले कीवर्ड पर काम कर रहे थे, सोलर पावर्ड फैंस फॉर कार, इसके ऊपर आप जब एनालिसिस करोगे तो इसमें आपके कंपटीशन बहुत कम मिलेंगे। तो टॉप 10 के जो वेबसाइट्स हैं, जिसमें आपको करके दिखा रहा हूँ, टॉप 10 के जो वेबसाइट्स है, यहाँ पर आपको ऐड मिल रहा है, सबसे पहले वीडियोज़ मिल रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, यही सब एडवर्टीज़मेंट है। और फिर यहाँ पर आपको एक वेबसाइट्स रैंक करता हुआ दिख रहा है। तो आपके कॉम्पिटिटर एक तो मिल गए यहाँ से, लेकिन जितने मैक्सिमम आपको जो वेबसाइट्स दिख रहे हैं वो आपके ई कॉमर्स या फिर जो लिस्टिंग वेबसाइट्स है जैसे इंडिया मार्ट वगैरह, ऐसा वेबसाइट्स दिख रहा है। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है इस कीवर्ड के ऊपर, इसीलिए ऐसे वेबसाइट्स गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस कीवर्ड को लेकर के अगर आपको मैं समझाऊं कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करते हैं तो शायद उतना ज़्यादा मैं क्लियर पिक्चर नहीं रख पाऊंगा आप लोगों के सामने। इसीलिए मैं काम करता हूं, मैं कीवर्ड को चेंज कर देता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर सब एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा जो कीवर्ड था वो था हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। अभी आप देखोगे किस तरह से, अब सेम पैटर्न पे, क्योंकि आप तो बहुत सारे कीवर्ड पर काम करोगे फर्दर, तो इस कीवर्ड के हिसाब से जो मैं काम कर रहा हूँ, जो स्टेप्स प्रोसेस कर रहा हूँ, आप भी देख करके कॉपी कर सकते हो और अपने जितने भी कीवर्ड्स पर काम करोगे इन स्टेप्स को फॉलो करोगे। अभी देखो टॉप 10 में बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट वेबसाइट है यहाँ पर 10 स्मार्ट वेज टू अर्न और बिल्ड बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर रहा है उनका कीवर्ड इंटेंट क्या है। जैसा कि कीवर्ड इंटेंट किस तरह से समझना है, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। अभी आपको उसका लिंक आई बटन पर दिख रही होगी, उस वीडियो को ज़रूर चेक करना इस वीडियो को देखने के बाद। फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कीवर्ड इंटेंट समझने के लिए देखो यहाँ पर जो पहला वेबसाइट है 10 स्मार्ट वेज टू अर्न और बिल्ड बैकलिंक टू योर वेबसाइट।
अभी मैंने जो सर्च किया था वो था हाउ टू क्रिएट बैकलिंक। बैकलिंक के ऊपर कोई बंदा जा रहा है, जा करके सर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो इंटेंट है ना, एक तरह से कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है स्मार्ट वेज एंड मल्टीपल स्मार्ट वेज के बारे में ये बात कर रहा है। अगर मैं सेकेंड यूआरएल देखता हूँ यहाँ पर, जो नील पटेल का ही वेबसाइट रैंक कर रहा है, हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स व्हेन यू हैव ब्रांड न्यू साइट। अभी देखो यहाँ से समझ में आ रहा है न्यू साइट, मतलब ये जो ब्लॉग है इनका वो न्यू वेबसाइट्स के लिए है। बेसिकली जो न्यू वेबसाइट्स जो होते हैं, न्यूबीज होते हैं, जो नया नया आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, नया नया वेबसाइट्स बनाए हैं, उनके लिए ये वेबसाइट है। तो मतलब इस किस्म का अगर कोई सर्च करता है तो समझो कि वो कहीं ना कहीं उनका वेबसाइट नया होता है, वो इस किस्म के कीवर्ड को सर्च करते हैं। गूगल इसीलिए ऐसे वेबसाइट को आपके फर्स्ट पेज में दिखा रहा है। तो अभी यहाँ से मेरे को फर्स्ट जो सर्च था उससे ये समझ में आया कि स्मार्ट वेज, दूसरा ये समझ में आया कि ब्रांड न्यू साइट्स यानी न्यू साइट्स। थर्ड अगर मैं देखूंगा तो हाउ टू क्रिएट अमेजिंग बैकलिंक्स, यहाँ से देखो एक समझ में आ रहा है अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पर बैकलिंकों का एक वेबसाइट रैंक कर रहा है, हाउ टू गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स इन 2021। अभी यहाँ से देखो दो चीज़ समझ में आ रहा है, एक तो कि बैकलिंक्स हाई क्वालिटी का जो इंटेंट है ना, इंटेंट एक समझ में आ रहा है कि जो बैकलिंक्स है उसका क्वालिटी हाई क्वालिटी है, और इन 2021 यानी ये फ्रेश है बिल्कुल, 2021 के बारे में ये बताया जा रहा है। एंड न्यू स्ट्रैटेजी, ये इसमें ये भी तीन चीज़ समझ में आ रहा है, एक तो आपका हाई क्वालिटी, दूसरा 2021, तीसरा स्ट्रैटेजीज़। अभी हम अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये भी बैकलिंकों का था, नीचे थोड़ा सा हम आएंगे यहाँ पर तो देखो 25 वेज टू बिल्ड बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट फॉर फ्री। अभी ये जो इंटेंट है वो फ्री, ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है फ्री इंटेंट, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद नीचे अब और आओगे तो यहाँ पर देखो हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट्स द ओनली गाइड। तो गाइड मतलब एक तरह का आपको गाइड देना है, तो ये सारे इंटेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, सारे इंटेंट को ये डिनोट कर रहे हैं। हाउ टू गेट बैकलिंक्स स्ट्रैटेजी 12 स्ट्रैटेजी फॉर 2021। अभी देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजी मैंने जो पहले बताया था, यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर दिख रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो वेबसाइट है वो स्ट्रैटेजी के बारे में है, कुछ स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है इस ब्लॉग को अगर हम पढ़ते हैं तो। अभी देखो हमने जो कीवर्ड सर्च किया था वो था हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। अब इंटेंट जो हमको समझ में आ रहा है वो है कि पहला जो वेबसाइट हमने देखा उससे समझ में आया कि स्मार्ट वेज, न्यू साइट्स, अमेजिंग बैकलिंक्स, हाई क्वालिटी, 2021, फ्री, गाइड, स्ट्रैटेजी। तो वो जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे अगर कोई बंदा सर्च करता है तो इस तरह के ब्लॉग रैंक करते हैं जो स्मार्ट वेज में आइडिया दे रहे हैं, न्यू वेबसाइट्स के बारे में बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है वो बता रहे हैं, अमेजिंग बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है वो बता रहे हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करना है वो बता रहे हैं, फ्री में प्लस गाइड भी दे रहे हैं और स्ट्रैटेजी है उनके ब्लॉग में। तो इस तरह का इंटेंट जो है हमको समझ में आ रहा है कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है तो ऐसा आर्टिकल आपको जो लिखना है इस इंटेंट को समझ करके लिखना है, और आपको जो टाइटल टैग ऑप्टिमाइज़ करना है वो भी ऐसे ही इंटेंट को समझ करके करना है, इसी तरह से अपना प्राइमरी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि इंटेंट किस तरह से समझेंगे हम, टॉप 10 के जो कॉम्पिटिटर है हमारे उसको देख करके किस तरह से इंटेंट समझ सकते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जितने वेबसाइट्स हैं उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, क्या फीचर्स दे रहे हैं, क्या किस तरह का वेबसाइट है, एजुकेशनल है, ई कॉमर्स है, ब्लॉगिंग, मतलब किस तरह का वेबसाइट है वो हम देखेंगे। प्लस और ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि क्या कोई प्रोडक्ट एफिलिएट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये भी समझना चाहिए कि गूगल इस कीवर्ड पे अगर कोई सर्च करता है तो गूगल उन वेबसाइट्स को नहीं दिखाता है जो एफिलिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो उस कीवर्ड को फिर अगर आप एफिलिएट के इंटेंट से कर रहे हो, इन्फॉर्मेटिव इंटेंट से नहीं कर रहे हो, तो समझो कि फिर आपके भी कहीं ना कहीं चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको देखना है टॉप 10 में कोई एफिलिएट वेबसाइट रैंक कर रहा है कि नहीं, अगर आप एफिलिएट के इंटेंट से कर रहे हो तो अभी हम इसको एक एक करके ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, और हम समझेंगे किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और क्या फीचर्स है उनके वेबसाइट का। इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे, इस तरह से हम सबको ओपन कर लेंगे। जो सबसे पहला वेबसाइट है वो है ये कि 10 स्मार्ट वेज टू अर्न और बिल्ड बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट। हेडिंग दे करके समझाया हुआ है सारी चीज़ों को। फिर देखो इमेजेस इन्होंने यूज़ किया हुआ है, फर्दर इन्होंने और भी बहुत सारा हेडिंग्स दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा टाइटल्स इन्होंने दिया हुआ है। अभी एक चीज़ यहाँ पर देखो कि ग्राफ भी इन्होंने दिया हुआ है, इमेज भी लगाया हुआ है, ग्राफ भी एज ए इमेज इन्होंने दिया हुआ है।
यानी ये वही कीवर्ड है जिसमें ग्राफ वगैरह जैसे चीज़ों को आपको देना होता है। हर चीज़ के लिए जो समझाया हुआ है उसके लिए साथ ही साथ फ़ोटो भी, इमेज भी दिया हुआ है ताकि समझ में आए। तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि भाई ऐसा अगर इस कीवर्ड पे अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो फिर आपको थोड़ा सा लंबा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसका लेंथ देखो काफ़ी लंबा है। और ग्राफ वगैरह भी आपको लगाना है, इमेजेस तो हर चीज़ों को जो चीज़ को वो समझा रहे हैं देखो उसके लिए इमेज दे दिया उन्होंने, जो चीज़ समझा रहे हैं उसके लिए इमेज दे दिया है। तो इस तरह से आपको अपना आर्टिकल बनाना पड़ेगा, इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं जो कि नील पटेल का खुद का है। यहाँ पे इन्होंने बड़ा सा इमेज दिया हुआ है, प्लस एक आइडिया देखो यहाँ पर और मिला कि इन्होंने वीडियो भी दिया हुआ है। अगर आपका कोई यूट्यूब वीडियो है तो आप उसे इन्वेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा मीडिया आप इंसर्ट करते हो अपने आर्टिकल में ये बहुत अच्छी बात है, गूगल को भी पसंद है आप जितना ज़्यादा रिच मीडिया देते हो। इन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है देखो। तो अभी दो वेबसाइट को हमने चेक किया, दोनों वेबसाइट्स ने ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको भी ग्राफ लगाना है अगर इस टाइप का कोई कीवर्ड पर आपको लिखना है तो। थर्ड वेबसाइट पर अगर हम आते हैं तो ये वर्ड स्ट्रीम का है। इन्होंने नॉर्मल देखो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, तो चलो एक और आइडिया आपको मिल गया। आपको भी टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है, प्लस हेडिंग तो आपको देना ही है, जिस तरह से इन्होंने हेडिंग दे करके फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, इमेज दिया हुआ है इन्होंने। अभी तक हम लोगों ने जितने भी वेबसाइट्स को देखा है सारे वेबसाइट ने सर्च इंजन का स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ चिपकाया हुआ है। तो आपको भी इस टाइप का ही कंटेंट क्रिएट करना है। इनका आर्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी ये रैंक कर रहा है। एक और देख लेते हैं, बैकलिंकों का है ये। और बैकलिंकों का जब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले एक स्नैप दिया हुआ है स्क्रीनशॉट ले करके। टेबल ऑफ कंटेंट इनका दिया हुआ है, आपको भी टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है। उसके बाद इन्होंने एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया है। अगेन इन्होंने भी इमेज दिया हुआ है हर चीज़ पर। अभी आप देखो यहाँ पर सारे चीज़ों का इमेज इन्होंने एक एक करके दिया हुआ है, कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक आइडिया आपको मिल रहा है कि किस तरह से आपको इमेज देना है हर चीज़ के लिए। जो समझा रहे हैं उनका इन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है। जितने भी वेबसाइट्स देखा मैंने अभी तक सारे के सारे लोगों ने ग्राफ को यूज़ किया है। ठीक है, अब रहा बात के क्या ये कोई एफिलिएट कर रहे हैं, तो ये भी आपको देखना है। तो इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं ना वो एसईओ टूल की एफिलिएट करते हैं। तो आप जब चेक करोगे तो इनका कोई ना कोई ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा जहाँ पर इन्होंने एसईओ टूल्स का एफिलिएट किया हुआ है। ऑलराइट गाइज, हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बस आपको वही देखना है कीवर्ड इंटेंट, डिज़ाइन क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या कोई एफिलिएट लिंक वाला वेबसाइट रैंक कर भी रहा है कि नहीं गूगल में, और किस तरह से वो इमेजेस ग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ों को देखो आप। एक तो आपको समझ में आ गया कि एक दो इमेज देने से चलेगा नहीं, आपको बहुत सारे इमेज लगाने हैं। हर स्टेप्स के लिए आपको एक एक इमेज देना है वहाँ पर, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी दे रहे हैं और ज़्यादा हाई इमेज वाले वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं। इवन नील पटेल ने वीडियो भी लगाया था, अगर आप वीडियो डालते हो तो भी अच्छा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको अपने कॉम्पिटिटर के एनालिसिस से निकालना है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।